कि आपको फिर से एक बात बता दूँ कि जो हमारी आपकी प्रोफ़ाइल है वो वेबसाइट पे होनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जितने भी सर्टिफ़िकेट आपको देंगे मेंबरशिप के, वो वेबसाइट पर प्रोफ़ाइल बनाने के बाद ही दिए जाएँगे, क्योंकि जो भी हमारे आईडी जनरेट होते हैं, जो भी आपको एक स्पेसिफ़िक आईडी मिलेगी, वो जभी मिलेगी जब आपका प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईडीज़ नहीं बना पाते हैं, अपना प्रोफ़ाइल नहीं बना पा रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप हमें बस सिर्फ़ फ़ोन करके बताइए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि घर में आजकल कोई ना कोई टेक्निकल ऐसा पर्सन होता है जो प्रोफ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में बनाई है, बहुत ही ईज़ी है। फ़ेसबुक, गूगल की तरह है बिल्कुल कि आपको एक नई आईडी क्रिएट करनी है अपने ईमेल के साथ। अपने जो भी प्रोफाइल में आपको कंटेंट डालना है आप डाल सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए फ्री हैं। अपना कोई भी आर्टिकल, कोई भी केसेस, किसी भी टाइप से आपको कुछ भी डिस्कशन करना है। इवन हम लोग एक ग्रुप भी क्रिएट करने जा रहे हैं कि आप अपना एक डिफरेंट ग्रुप बना लेंगे, जो भी हमारे मेंबर्स हैं। और भी बहुत कुछ है जो प्लानिंग चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और बहुत सारी वेबसाइट का सारा काम पूरा हो गया है। 3-4 चीज़ें हैं जो रह गई हैं, जो कुछ नई हैं वो अपग्रेडेशन चलते रहेंगे वेबसाइट में और हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाते रहेंगे। जो भी ये वेबिनार्स हैं सब लोग आप सब लोगों को डीएचएमए के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी हैं, लेकिन यूट्यूब पर वही है जो सभी के लिए थे। जो मेंबर्स के लिए हैं वो सिर्फ वीडियो आपको सिर्फ वेबसाइट पे मिलेंगी। अपने किसी भी प्रोफाइल बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 25 अगस्त से सभी लोगों के सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दें। पुराने मेंबर जिन लोगों को हमने आईडी कार्ड इशू किए हुए हैं उनको हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं फिलहाल। अगर उन्होंने रीजॉइन किया है, रिन्यू करा है, तो हम उनके आईडी कार्ड पर भी स्टैंप लगा देते हैं। पहले ये प्रोसीजर था कि हम एक छोटा सा आईडी कार्ड, बिल्कुल आपके लाइसेंस की तरह एक आईडी कार्ड बना करके देते थे। और क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमने इसी लॉकडाउन से सब लोगों को सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे और 25 तारीख तक मैं चाहता हूँ कि ये सब शुरू होकर के सभी लोगों के पास उनका सर्टिफिकेट पहुँच जाए। तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि अपना अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लें। डॉक्टर श्वेता, हुई बात बेटा? सर वो ज्वाइन कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। अभी मैंने दोबारा बोला उन्हें ज्वाइन करने के लिए। नहीं, अभी तो सो आईडी लेट्स सी। तो हमारे बीच में। चलो, कार्सिनोसिन के लिए मैं एक बार फिर से मौका दे रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर इशिता भी हैं। डॉक्टर इशिता, आप कुछ बोलना चाहेंगी कार्सिनोसिन के ऊपर? Hello, good हेलो evening, sir. Today is my first day. I've joined today only. जी। So, Shweta happens to be my very dear friend, and I'm really, really honored to be part of this lovely association. मैं So, जा I'm inviting my other friends. I'm basically from Mumbai, and right now I'm residing in Chandigarh. So, I'm practicing in Chandigarh. ओके, गुड। मुझे बताया डॉक्टर श्वेता ने आपके बारे में, लेकिन हम हाँ जी। आपसे बस थोड़ा कार्सिनोसिन के बारे में सुनना चाहते हैं कि आपके कुछ एक्सपीरियंस हो जो अभी शेयर करना चाहें, जब तक हमारे स्पीकर नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली इनफैक्ट ये केस पर्टिकुलरली डॉक्टर श्वेता भी इसमें इन्वॉल्व थे। जी। हमारे ही कॉलेज में 2-3 बच्चे थे। रादर यू नो कार्सिनोसिन इज अ वेरी मिसइंटरप्रेटेड रेमेडी आई वुड से। I don't know, sir. I have never really been a professional member of this particular association, so I don't know if I'm going to just speak very casually. कोई I've not prepared anything. It's absolute. ये एक फैमिली है। Okay, that's great. So carcinosin basically I have given to many people wherein जहाँ पे usually ये misdiagnosed drug होती है और हमें काफी apprehension होती है. This drug we particularly give to people जहाँ पे हमें absolutely sure हो. Carcinosin is a two-way sword I would feel. If you do not give to a patient who does not have any similarity और you know आप force fit कर रहे हो यहाँ पे, so वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि after that जो इसके aggravations मैंने देखे they are really scary. So I've had a case wherein the patient had severe trichotillomania. So I specialize into dermatology. So that patient came to me. She was 23 years old. She had typical OCD symptoms, trichotillomania. शुरुआत में मुझे देख के रेपर्टाइज किया, केस लिया, सारा कुछ देख के मुझे लगा 100% ये आर्सेनिक ही है. And I gave her arsenic and she was partially better. She was not actually giving proper symptoms.
So that is where, you know, I think मैंने 6 से 8 महीने recurrently उसको केस लिए होंगे. That is where I gave up and I said that, you know, let me just forget the mentals part at all, because she's an obsessive thought procedure है. So let me just focus into pathology. That is where I started taking the family history, genetic into real depth, that कौन किन को cancer था, क्या नहीं था, and it's not necessary. So there was a very marked symptom. हमें टिपिकल होता है कि सोल में पढ़ते कि जिसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था. फादर वाज वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग, बट शी वाज ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट वेयर इन, यू नो, जहाँ पे उसकी मदर से बहुत एक्सपेक्टेशन रखती थी कि भाई तो नहीं ये करना है. सो शी यूज्ड टू रियली एक्सीड हर सेल्फ कि क्या है. And I gave her literally 1 dose of carcinosin 200, and after that we could see marvelous results. As in उसके trichotillomania, उसके mentals भी better हो गए, and she even started having baby hair in that part. If I knew I was presenting, I would have even showed the pictures and I would have shared. So we get amazing results in carcinosin if indicated and if given properly. बहुत अच्छे डॉक्टर इशिता. और जो भी लोग इनको सुन रहे हैं, हम इनको 5 सितंबर को सुनने वाले हैं टीचर्स डे पे. Amazing, sir. थैंक यू डॉक्टर इशिता. कार्सिनोसिन के बारे में मैं भी कुछ Hello, हाँ जी, good evening everyone. I am extremely sorry. Hello. Good evening to everyone. गुड इवनिंग. कैसे हैं? जी, I'm fine. I'm extremely sorry. बहुत टाइम वेस्ट हो गया. Actually नेट कनेक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है. मैम कोई बात नहीं, होम पे से कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल जाता है. जी जी. वेलकम. मैं चाहता हूं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आपका वेलकम करें. जी, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. तो मैं डॉक्टर मेघा का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. शी इज़ our learner speaker of today's webinar. She is assistant professor in Vidyapeeth Homeopathic Medical College from Udaipur, Rajasthan, and she did her MD in medicine from Baxan Homeopathic Medical College. So welcome, Dr. Megha. Welcome from Thank you so RDH much. family. Thank you so much. I'm feeling really delightful and I'm very thankful to all. But I am feeling very sorry because a lot of time has got wasted. Almost half an hour is gone. So मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और है कि हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नुपुर आपसे पढ़ी. तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनका ये प्रेजेंटेशन किया. और हम लोग कार्सिनोसिन पर सुनने के लिए आपको बहुत देर से वेट कर रहे हैं. आप जी सर. Here in share screen when I'm going, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेयर ग्रीन कलर का बटन होगा. हाँ जी. फाइल्स का जो ऑप्शन आ रहा है सर, इसमें फाइल्स में मैं आपको बता माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव इसका मैं आपको बता रहा हूँ. आपने पावर पॉइंट कहाँ से मैं अपलोड करूँ ये? नहीं, आपने पावर पॉइंट ओपन की हुई है इन माय कंप्यूटर. हेलो. हाँ जी मैम, आपने अपनी फाइल ओपन की हुई है? I'm audible? You are not audible actually. हाँ जी. Can you please? आपकी पावर पॉइंट ओपन है? आ रही है मेरी आवाज अब? हाँ जी, आ रही है. हाँ जी वॉइस एक्चुअली मैं बीच में टूट रही थी. आपकी पावर पॉइंट ओपन है मैम? हाँ. इसको can you please guide here my husband please? I'm not getting how to upload the file please. हेलो. सर मैं आपको बताता हूँ, आपने पावर पॉइंट ओपन की हुई है नहीं? पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिए.
आप उसके बाद हाँ जी, जूम पे जाइए, किस पे? जूम पर जाइए दोबारा से, हाँ यहाँ पे जी, जूम ओपन है। हम्म, अब जूम पे नीचे की तरफ आपको एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा होगा, शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन पर हाँ है। पे क्लिक करिए। हम्म, उसके बाद आपको जहाँ पे जो आपकी फाइल खुली हुई थी वो दिखाई दे रही होगी, ऑलराइट, हाँ, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। ये है ना? हाँ, ओके, ओके, हाँ जी. So should I start? मैम अभी हमारे पास आई नहीं डॉक्यूमेंट है। हाँ जी. Should I start on? मैम, आपकी पावर पॉइंट विजिबल नहीं हुई है अभी। It's now visible. मैम आ रही है बस। यस मैम, नाउ इट्स अभी दिख रही है? यस। दिख रही है अभी पावर पॉइंट? हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है। अब आप इसको F5 प्रेस करके ओके, तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। ओके. कैसे? F5 बटन सबसे ऊपर है, F1 2 4 5। ओके. यस मैम, बिल्कुल ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब दिख रही है? बिल्कुल मैम, स्टार्ट करिए। ओके, 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 ओके. So should I start on because टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया, बट मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, सभी कुछ ठीक है। Okay, sir. Okay. Okay, so first of all, I will be thankful to our great master Heniman sir because he has invented the great science, our homeopathy, the magical science, and उन्होंने ही हमें बताया कि जो हमारा माइंड है उसका कितना इफेक्ट है हमारे हर एक सेल पे, हमारे हर बॉडी ऑर्गन्स पे. So our thinking controls our organs, our body, even a tiny cells. Then I will speak on today carcinosin, a trimestic remedy, means it covers all the miasms. So it could be in psora, psychosis, syphilitic or tubercular miasm. That is tubercular miasm जो psora and syphilitic दोनों को cover करता है. So it is a trimismatic remedy. This carcinosin is a nosode and prepared from a breast cancerous tissue. As we all know, it is prepared from a breast cancerous tissue, and it is also known as dormant carcinosin. Dormant carcinosin, we call it because the patient is very obedient and yielding towards the family members or parents or surroundings. Because कार्सिनोसिन जो है वो एक हार्मोनी बनाना चाहता है, तो वो सबके साथ बहुत मिलनसार बन के रहेगा, सबको खुश करने के लिए कोशिश करेगा. There is a desire for pleasing others, so he will always try to please his parents. Should I go on? I'm audible? Yes, मैम, perfect है। Okay, okay. So carcinosin constitution can be both fair or dark complexion, and they have a tendency of moles or warts. They are pleasant looking, charming, radiates an aura of sweetness. So there is always an sweetness on them. बहुत ही politely बोलेंगे. There is only one remedy in repertory, in rubric politeness. So they are very polite and very sweet talkers. बहुत धीरे से बोलेंगे, mild, बहुत softly बोलेंगे. Soberness is reflected, and this soberness is molded because of the surroundings, environment, क्योंकि उनकी upbringing ऐसी है.
जो कार्सिनोसिन पीपल है वो ऑलवेज गेट डोमिनेटेड बाय द सराउंडिंग्स. हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन होता है. दे आर डोमिनेटेड बाय देयर पेरेंट्स, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. It is not necessary always the presence of violence or abuse in case of carcinosin patient history, but the domination could be in a indirect way also. Like जैसे हो सकता है पेरेंट्स का ज़्यादा टोकने का रहे बच्चों को कि नहीं ये नहीं करना, यही करना है, ये नहीं करना, you should study, no, don't go for drawing or dancing, it is not good, you have to build your career. So always commanding या always stopping the children from their desires. So the domination could be a indirect way also. So जो ये इस तरीके का जब अपब्रिंगिंग होती है तो जो बच्चा है वो भी सोबर होता जाता है. एंड ऑल्सो द सोबरनेस इज रिफ्लेक्टेड. बच्चा जो है वो हमेशा सॉफ्टली बिहेव करेगा, वेल मैनर्ड होगा, बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, रिगार्ड्स देगा, एंड ये दिखेगा, फेस पे दिखेगा, उसके एक्शंस में दिखेगा. देयर एक्शंस विल बी कंट्रोल्ड, अननेसेसरी नहीं होंगे, एक रिस्पेक्टफुल होगा. हो सकता है किसी किसी केसेस में अगर बच्चे बहुत वायलेंट भी हो, it is not always that carcinosin people are always very sweet and very sober and polite. In some cases, in some patients we see, generally in kids, they are very naughty or they are rebellious, disobedient, but कहीं ना कहीं एक डेलिकेसी दिखती है, एक सेंसिटिविटी दिखती है. दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, दे आर वेरी सेंसिटिव टू अदर्स. दूसरे क्या सोचते हैं, अगर वो बहुत शैतानी कर रहे हैं बट अगर मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो दे विल नॉट डिस्टर्ब देयर मदर, इवन दे विल हेल्प हर, दे विल आस्क क्या चाहिए मम्मी आपको, क्या कर दूं. तो देयर इज एंजाइटी ऑफ कंसाइज इन देम. disposition is yielding, they are always yielding and try to please others. Miasm, as I have discussed, it covers all the miasms. So patient could be in any miasm, SORA, psycho or syphilitic. अगर syphilitic में आएगा तो it crosses the boundaries. It could be so violent कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना destructive हो सकता है. Temperament, it's suited to every temperament. Thermals, generally carcinosin का patient hot है but affected by both extremes of heat and cold, but generally the carcinosin patient is having a hot thermal. Now there is a prolonged history of unhappiness, anticipation, fear and fright, domination, violence and abuse. There is prolonged history. This carcinosin people have gone through so much things in their life, but then also they will be having a sad and pleasant smile. I would say a combination of sadness and pleasant aura. तो हमेशा ही खुश मिलेंगे आपको एंड एक सैडनेस दिखेगी स्माइल के साथ में. Prolonged history of unhappiness, prolonged history of anticipation. So it is a great remedy in case of anticipation and anxiety also. जब जैसे for example wife is always in anxiety if she is having a very abusive and alcoholic husband, so she will be always in fear that whenever there will be knock on door, she will get in tremendous fear. Yes, Anji, should I go on? So Yes, ma'am. okay, so patient like this type of cases, like a wife is very fearful whenever there will be knock on door, so she will get into fright. Oh, my husband is now back to home, now what he will do, he will again shout on me, what he will do with me. So there will be a always anticipation and fear in patient. जैसे कोई बच्चा है उसको हमेशा एक डर रहेगा ड्यूरिंग एनी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन, एक
हमेशा एंटिसिपेशन एंड एंजाइटी रहेगी बच्चे में, देन अगर बड़ा हो जाएगा तब भी. और आई कुड गिव एग्जांपल लाइक इफ एनी न्यूली वेडेड girl is gone into other family, then she will try to please her in-laws. वो हमेशा please करने में लगी रहेगी, in-laws को खुश करने में. तो she will always get surrender, वो obey करेगी. Yielding disposition है तो वो बहुत अच्छे से behave करेगी. And that's why we call carcinosin a doormat carcinosin, because पेशेंट बिक जाता है, बिल्कुल ही वो दूसरों को खुश करने के लिए इतना ज्यादा लग जाता है दैट ही फॉरगेट्स व्हाट एक्चुअली इज हिज ओन नीड्स. सो दूसरों को ही प्लीज करने में लगा रहता है. तो बाद में क्योंकि लोग खुश होते नहीं है, तो बाद में फिर पेशेंट रिग्रेट करता है एंड पेशेंट दुखी होता है कि सामने वाला खुश नहीं हो रहा है इतना करने पे भी, तो शायद मेरे में कोई कमी है, या आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, या मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रहा हूँ. सो दिस टाइप ऑफ थॉट्स देन कम इनटू दैट पर्सन. सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ए न्यूली वेड वाइफ जो गई है एक दूसरी फैमिली में, एंड शी इज ट्राइंग टू मेंटेन दैट फैमिली बॉन्ड, शी इज ट्राइंग टू मेक ऑल हैप्पी, एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू प्लीज अदर्स, but then also she is not getting anything in return, and she is not expressing her grief or sadness outside, but she is keeping doing on to just make all happy surrounding her. So that's how she will behave. तो साइकोसिस जब होगा, साइकोटिक में ये बहुत ज़्यादा प्लीज करने का करेगा, बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश करने के लिए करेगा, एंड देन शी विल बिकम फास्टिडियस. सो दैट्स हाउ कार्सिनोसिन टर्न इनटू फास्टिडियस, बिकॉज वो दूसरों को खुश करना चाहता है. तो वो नीट एंड क्लीन बन के रहेगा, कोई कमी ना रह जाए, कोई कुछ बोल ना दे, and will try different things. There is changeability in carcinosin. So जैसे पल्सिटिला में changeability है, but there is changeability in modalities. That one day she is feeling hot, next day she will feel chilly. But carcinosin में जो changeability है वो कुछ ना कुछ नया करने के लिए, like she will do painting also, she will do dancing also, she will do literature and writing also. She will try to do everything. So that's why we call carcinosin a multitasking and perfectionist, because लोगों को खुश करने के लिए वो बहुत कुछ करेगा. Here is the picture reflecting the anticipation and anxiety portion of carcinosin. जब carcinosin में इतना डर है, इतना anticipation and anxiety है, वो सोरा में है, because सोरा reflects turmoil. सोरा रिफ्लेक्ट्स इरिटेशन, एक्टिविटी ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा डर है. सो दिस ऑल रिफ्लेक्ट सोरा. तो अभी कार्सिनोसिन इज इन सोरा. देयर इज प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पेरेंटल और सराउंडिंग डोमिनेशन. नाउ दिस इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट कि पेरेंट्स डोमिनेटिंग हो. इट कुड बी लाइक स्कूल में फ्रेंड्स डोमिनेटिंग हो सकते हैं. Solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a simple yet. So not always the domination of parents that control the child. It could be the surroundings, like school friends अगर close नहीं है, इतना अच्छा behave नहीं कर रहे, या dominate कर रहे हैं, या बच्चा neglect feel कर रहा है, उसके friends नहीं बन रहे हैं, then also he could feel the domination of surroundings like friends in the school. This carcinosin people might had a traumatic childhood, fighting between parents, or brought up with no liberty. As I have mentioned earlier कि कोई liberty नहीं मिलेगी. Parents command करेंगे कि नहीं तुम्हें यही करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम ऐसे मत बैठो, वैसे बैठो, you should behave like this. So liberty नहीं मिलती बच्चों को. These carcinosin are not able to retaliate because they want to try to maintain the family bonds. They want to make all happy with desire to please others. Very nice person still has a smile.
secondary extrovert sadness with smiles. I have mentioned this, that these people have prolonged history of anticipation, unhappiness, anxiety, and lot of fears. Then also, whenever you will meet these patients, they have a smile with sadness. Now, this carcinosin is prepared from breast cancerous tissue. We all know कि कैसे कैंसर स्प्रेड होता है. Initially it stays, धीरे धीरे gradually it spreads and get metastasis. Then it breaks out, erupts like a volcano. So carcinosin भी ऐसे ही है, पहले तो वो सहते रहेंगे. Okay, they will just keep on trying and they will try to please others and बात मानते चले जाएंगे because they have a yielding disposition. तो वो बात मानते जा रहे हैं, dominate कर रहे हैं हर कोई उनको, but then they will break up, they will erupt. So sudden outrage होगा, violently behave कर सकते हैं, destructive हो सकते हैं. तो ये syphilitic part है जब वो बहुत violent हो सकते हैं, and they could be violent beyond their limits. We cannot imagine. They can abuse, shout, quarrel, very destructive to animals, self destructive वो होते हैं. बच्चे कितने ऐसे होते हैं जो self destructive, self abuse होते हैं, but there will be a picture of anxiety consigns. कहीं ना कहीं आपको वो sensitivity दिखेगी. Then the outburst of emotions is beyond limit in the face of syphilitic miasm में. Now here we can differentiate carcinosin from Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus psychotic remedy है. There is lot of suppression of anger. Patient इतना anger suppress कर रहा है, वो wife से भी सुन रहा है, parents से भी सुन रहा है, even he is getting insulted from children, surrounding, from office workplace, but he is suppressing his angers because he feels dignified to fight. वो लड़ नहीं सकता because he has a dignified personality, dignified position, so he will never abuse or he will never break anything or will be violent to anyone because उसको लगेगा मेरी dignity मुझे maintain करनी है तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना. But carcinosin जो है वो trimestic remedy है, वो सोरा में भी है, psychotic है, syphilitic है and tubercular miasm है, that is the mixture of sora and syphilitic. सारे miasm cover कर रही है, तीनों miasm cover कर रही है. तो ये beyond limits इतनी ज़्यादा destructive हो सकती है कि हम we cannot even imagine. So carcinosin can be so destructive beyond their limits. Now carcinosin people push themselves beyond their limits, striving, working hard to please others. ये psychotic phase है जब वो बहुत ज़्यादा diligent है. वैसे कार्सिनोसिन जो है वो नॉन डिलीजेंट होता है, बट दूसरों को खुश करने के लिए वो डिलीजेंट हो जाता है, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी फास्टिडियस, वेरी नीट एंड क्लीन, क्योंकि दूसरों को खुश करना चाहता है. खुश करेगा तभी तो दूसरों से रिवार्ड मिलेगा, दूसरों से एप्रिसिएशन मिलेगा. सो दे बिकम वेरी मल्टीटास्किंग, दे डू वैरायटी ऑफ थिंग्स. Impulse aggravate, passion ameliorates. Now this line means that there is also a grief like in Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus में भी domination है, Staphylococcus aureus में भी grief है, long history of grief. Ignitia में भी है, Staphylococcus aureus में भी, carcinosin में भी है, but carcinosin will express herself or himself in other way. अगर वो कहीं suppress हो रहा है तो वो एक्सप्रेस करेगा थ्रू आर्ट, थ्रू डांस. सो इस तरीके से वो मल्टीटास्किंग बनेगा, वो आर्टिस्टिक बनेगा. नाउ डॉक्टर फारूक मास्टर हैज मेंशन्ड दैट yearning for affection and love of others, so carcinosin goes out her way to please others. This makes her duty concise and fastidious. So that's how to please others, दूसरों को खुश करने के लिए वो इतना ज़्यादा ड्यूटी कंसाइंस हो जाएगा,
इतना ज़्यादा डिलीजेंट हो जाएगा, इतना फास्टिडियस हो जाएगा, नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग शुड बी सो प्रिसाइज एंड परफेक्ट, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। पेंटिंग कर रहा है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही फाइन वर्क होगा, क्योंकि दूसरों को वो खुश करना चाहता है, दूसरों को प्लीज करना चाहता है। देयर इज डिजायर टू प्लीज अदर्स, yearning for affection and love, because like Pulsatilla, Carcinosin also wants love and affection, but Pulsatilla दूसरों को obey करेगी, सर्वाइल इन रूब्रिक सर्वाइल देयर इज Pulsatilla दूसरों को obey करेगी प्यार पाने के लिए, दूसरों को obey करेगी। लेकिन जो कार्सिनोसिन है वो बहुत सारी चीजें करेगी, ऑबे करने के साथ में वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी जिससे उसे तारीफ मिले, जैसे पेंटिंग है, आर्ट है, डांस है, या पढ़ाई में लिटरेचर। सो मल्टीटास्किंग एंड फास्टिडियस, दैट्स हाउ कार्सिनोसिन विल टर्न इनटू अ परफेक्शनिस्ट। दिस इज द साइकोसिस पोर्शन, बिकॉज साइकोसिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट, एक्सेस। तो जब एक्सेस में सब कुछ हो रहा है, एक्सेस में वर्कोलिक हो रही है, एक्सेस में नीट एंड क्लीन हो रहा है, एक्सेस में ही ड्यूटी कंसाइज, एक्सेस में ही एंजाइटी कंसाइज, सब कुछ एक्सेस में हो रहा है, एम्बिशियस हो रहा है दूसरों को प्लीज करने के लिए, रिवार्ड पाने के लिए। तो दिस इज द साइकोटिक क्वेश्चन। नाउ हियर आई हैव मेड अ फ्लो चार्ट कि कैसे एक एंजाइटी एंड फियर पैदा होता है बच्चे में, जब बच्चे में डोमिनेशन है पेरेंट्स का, एब्यूज है, वायलेंस है, बार बार पनिशमेंट मिल रही है, तो वो बच्चा एक डरा हुआ रहेगा, उसमें हमेशा एंटिसिपेशन एंजाइटी रहेगी। एंड वो बच्चा क्योंकि उसको पनिशमेंट मिल रही है तो उसको पता है क्या गलत है क्या सही है, तो देयर इज एंजाइटी कंसाइज बिकॉज he is guarded by his sense of what is wrong and right. That child will turn into a sober and well behaved personality. Now there will be pressure to perform because parents के expectations हैं, तो जो बच्चा है वो बहुत ही आर्टिस्टिक, फास्टिडियस, डिलीजिएंट एंड परफेक्शनिस्ट बनेगा। बट इन सम केसेस जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं या एब्यूज या वायलेंस है एंड बच्चा नहीं कोप अप कर पा रहा, फास्टिडियस होने के बाद भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन that person will turn into syphilitic miasm and the destruction या violence इतना ज़्यादा हो सकता है that could be beyond our imagination. Now carcinosin people are very soft and sensitive, they love chocolate, ice cream, show pieces, gifts, pets, so they like all these decorative items because they are sensitive to art. Now there is craving for salt, sweet, milk, eggs, meat, fat, fruit, also pastries, etc. But ये सोरा में उसको craving है. Here I have mentioned Sora craving for these things in blue, and the yellow is aversion that reflects the psychotic miasm. जब उसको aversion हो जाएगा, जो चीजें उसको पसंद थी उन्हीं चीजों से उसको aversion होगा psychosis में. Intolerance I have mentioned in red color. This is to show the syphilitic part. अब उसी चीजों से उसको इंटॉलरेंस हो रही है, जो चीजें उसे पसंद थी सोरा में, साइकोसिस में उसको एवर्शन होने लगा, उसे अच्छी नहीं लगती थी, और सिफिलिटिक मियाजम में अब उसको वही चीजें तंग करने लग गई है। लाइक जैसे आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ अर्जेटिनम नाइट्रिकम, जब उसको बाद में इंटॉलरेंस ऑफ शुगर हो जाता है, जब पहले उसको शुगर पसंद होती है, क्रेविंग फॉर स्वीट्स, बट बाद में उसको इंटॉलरेंस हो जाता है, तो दिस इज व्हाट, सिफिलिटिक मियाजम। सो देयर इज इंटॉलरेंस ऑफ थिंग्स जो पर्सन पहले क्रेव करता था, तो बाद में हो सकता है, जैसे अगर हम कार्सिनोसिन को लें, जैसे एग की उसको क्रेविंग है सोरा में, देन एवर्शन है साइकोसिस में, अब उसको एग्स अच्छे नहीं लगते, बट सिफिलिटिक मियाजम में अब उसको इंटॉलरेंस हो रहा है, जैसे एग्स लेने के बाद में देयर इज स्टमक केक और आर्टिकेरिया आफ्टर ईटिंग एग्स, so this shows what, intolerance to the eggs. Now
Also there will be family history of cancer. हो सकता है forefathers में या parents में या grandparents में cancer हो, किसी को diabetes हो. Then अगर patient में repeated infections हो like chicken pox, smallpox, mumps, measles और pneumonia, bronchitis अगर history में हो. Then we have discussed that this carcinosin could be in any miasm, SORA, psychosis, syphilis, and tubercular. There is desire to lie down on chest or knee elbow position. Carcinosin loves nature, soft toys, showpieces, pets because they are sensitive to rudeness. They don't want to get hurt and these things will not hurt. Affectionate, caressing, expressed love by. Longing for good opinion of others. This is very important. They try to please others. And वो बहुत सोचते हैं इस चीज को कि लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, मेरे लिए गलत ना सोचे. So सब मेरे लिए अच्छा सोचे, इसीलिए तो वो सबको खुश कर रहा है, इसलिए तो सबको और भी कर रहा है. They are very emotional, passionate with strong desires. Very passionate persons. Intensity and engagement with everyday life affair. So अगर वो बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो भी बहुत पैशनेट तरीके से पूरा ध्यान उनका उधर होगा. अगर वो पढ़ रहे हैं तो ध्यान उनका उधर ही होगा. अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, नॉइस हो रही है तो भी ध्यान उनका उधर ही होगा. वो कोई भी काम करते हैं बहुत पैशन के साथ करते हैं, पैशनेट होते हैं. Here I have noted rubrics. So mind rubrics I will read out. Yielding disposition, yielding no cannot say. तो ऐसे लोग जो कभी किसी को ना नहीं कह पाते, ऐसे पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे भी, हम पूछते हैं जब, वो ना नहीं कह पाते, बोलते हैं कि हम लोगों की बात मान लेते हैं, उनके हिसाब से चल लेते हैं, हमें फील होता है बट हम उनको ना नहीं कह पाते. Affectionate, affection desires children in. So this is very important rubric. इसमें बहुत ही कम medicines थी. Graceful, carried, desire to be. Communicative, expensive. So communicative, expensive में क्यों है carcinosin? Because they like everything in order. कुछ भी ऑर्डर पे नहीं है, जगह में नहीं है, तो उनको ऑर्डर में वो अरेंज करेंगे तभी वो रेस्ट करेंगे. तो उनको सब कुछ एक तरीके से चाहिए क्योंकि वो फास्टिडियस हो गए हैं अब. तो उन जब वो कुछ एक्सप्रेस करेंगे, बात करेंगे, क्लिनिक पे भी आएंगे वो, तो वो बहुत ऑर्डर में एक्सप्लेन करेंगे. अब ये हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ. तो कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव. सो इसमें लेकेसिस भी है, बट कार्सिनोसिन का बात करने के तरीके से हमें दिखेगा सॉफ्टनेस, पोलाइट नेचर. एक्स्यूबरेंस मीन्स दे आर वेरी high energetic, very cheerful. Impressionable, susceptible, like phosphorus also, like pulsatilla also. And this all medicines, Staphylococcus, Ignitia, this all are impressionable, susceptible. जैसे कार्सिनोसिन में ये होता है कि अगर कोई कुछ कर रहा है इन सराउंडिंग, तो जब वो देखेंगे कि ये कर रहा है तो उनमें देख के होता है कि हाँ हम भी, आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस. Like if they will watch any recipe on YouTube or anything on TV regarding any art and craft or literature or any food or recipe, so they will try to make that, or they will try to learn that. So there is a passion to try to different things. इसलिए वो multitasking है, इसलिए वो इतने हर चीज ट्राई करते हैं, क्योंकि इम्प्रेशनेबल, ससेप्टिबल, उनको होता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है. एक टास्क कंप्लीट होगा तो दूसरा टास्क ले लेंगे. लाइक अगर वो पोइट्री कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि अब चलो लिटरेचर ट्राई करते हैं, चलो अब कुकिंग ट्राई करते हैं, चलो अब आर्ट में कुछ करते हैं. तो दे आर वेरी मल्टीटास्किंग. पोलाइटनेस आई हैव मेंशन्ड. प्रीकॉसिटी, because उनका childhood ऐसा है, there is domination, there could be death of any parent,
सो ऐसी सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट के कारण वो प्रिकॉशियस हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाते हैं क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. डांसिंग लव टू, वी ऑल नो कार्सिनोसिन में दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उनको डांसिंग बहुत पसंद है. एंड देयर आर सम केसेस इवन इन आवर इंडिया, मैनी फीमेल्स जब बहुत उनके ऊपर प्रेशर है, दे आर डूइंग सो मच फॉर देयर फैमिलीज, इन लॉज, हस्बैंड, and they are getting nothing in return, but she will express, how she will express herself through art and craft or through dancing. तो जब husband चला गया, इन सारा घर का काम निपट गया, then she will do dancing after closing the door. So that's how she will express herself. Mind talented, very बहुत talented होते हैं, adventurous होते हैं. देयर इज ट्रैवलिंग डिजायर, क्योंकि जब वो परेशान होते हैं सराउंडिंग से तो वो एस्केप करते हैं थ्रू आर्ट एंड डांसिंग, थ्रू ट्रैवलिंग. सो दे एस्केप देयर वरीज एंड प्रॉब्लम्स थ्रू दिस थिंग्स. नेचर लवर्स होते हैं. देयर इज रीडिंग डिजायर, चिल्ड्रन इन आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड. अनटाइडी परफॉर्म एक्सेप्ट व्हेन ही हैज टू. सी दिस इज द रूब्रिक जिससे हमें क्लियर पता चल जाता है. माइंड अनटाइडी, परफॉर्म एक्सेप्ट व्हेन ही हैज टू, मतलब जब उसको परफॉर्मेंस देनी है, घर पे कोई आने वाले हैं, गेस्ट आ रहे हैं, कोई घर पे आ रहा है, विजिट कर रहा है, या जब किसी के सामने परफॉर्म करना है, देन दे विल बिकम वेरी टाइडी, दे विल बी वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छे से करेंगे. तो उनको ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दूसरों को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते दूसरों को. दूसरे क्या सोचते हैं उनके लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्सिनोसिन. कंपनी डिजायर फॉर चिल्ड्रन इन रिजेक्टेड हुआ, जिनको पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, लाइक जिनके पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, या सराउंडिंग्स में फ्रेंड्स जिनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ से उनको नेग्लेक्शन मिल रहा है. Mind love romantic desire for, so they are very romantic people. Mind order desire for, so I have mentioned earlier also कि there is desire for order, so इसलिए वो communicative expensive है. जब वो क्लिनिक पे आएंगे तो पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ. Rest cannot when things are not in proper place. So ऐसी काफी फीमेल्स जो क्लिनिक पे भी अगर आप पूछेंगे उनके हस्बैंड से कि नहीं, जब तक पूरा काम नहीं खत्म होता, जब तक सारी चीजें जगह पे नहीं रखती, ये रेस्ट नहीं लेती, ये सोती नहीं है. Mind order desire for, mind rest cannot when things are not in proper place, so cannot take rest जब तक की सारी चीजें जगह पे नहीं रखती. Mind pleasing others desire to, mind pleasing desire to please others, parents. Mind opinion of others longing for good, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे लिए अच्छा सोचे. Now this is the SORA part, anticipation, examination for, anticipation, engagement for, and anticipation relative about. बहुत सारा anticipation anxiety है, anticipation environment about. So these are what? Anxiety, anticipation, fears. This is SORA. Mind fastidious, अब ये psychosis में चली गई है, क्योंकि अब इसको लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को दिखाना है, लोगों को खुश करना है, एक्सट्रीम में बहुत करना है, बहुत ड्यूटी कंसाइज होना है, सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत बढ़ गई है, वर्कहोलिक, एंजाइटी ऑफ कंसाइज, फास्टिडियस. सो दिस इज साइकोसिस पार्ट. नाउ इंडस्ट्रियस मानिया फॉर वर्क नाइट, इतना ज़्यादा मेहनत करने लग गए हैं. हॉटीनेस आ गई है बिकॉज अब उसको लगता है कि अब मेरी लोग मुझे तारीफ नहीं कर रहे, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, कुछ मिल नहीं रहा. देन शी विल बिकम लिटिल हॉटी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ. मैं नाउ शी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट, बट वो नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएगी बिकॉज क्या है, उसको लोगों को हर्ट नहीं करना, लोग बुरा ना सोच जाए, लोग मेरे बारे में गलत ना सोचे, तो शी विल नॉट बी रिफ्लेक्ट द हॉटीनेस. I will later take the delusions which reflect the haughtiness in carcinosin, but she will not be express that haughtiness. वो सोचेगी but express नहीं कर पाएगी.
Mind industrious, mania for work, finish work with desire to. As I have mentioned, एक टास्क लेंगे, कंप्लीट करेंगे, देन दूसरा टास्क लेंगे. तो चेंजेबिलिटी जो दिख रही है वो इस तरीके से दिख रही है कि वो कुछ ना कुछ नया करने की करते हैं, हर चीज ट्राई करने की करते हैं. बट पल्सिटिला में जो चेंजेबिलिटी है वो मॉडलिटीज में है. माइंड हेल्पलेस फीलिंग ये तब आएगी जब उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा. Discouraged, defeated feeling that I have doing so much, then she will get discouraged. एक defeated feeling आएगी उसमें. Sadness, humiliation after. Restless worries from. Addicted tendency to become. Addicted means अब वो हो सकता है अल्कोहल या ऐसी चीजों में addicted हो. Capriciousness, children in. Kleptomania means अब वो चोरी करना भी स्टार्ट कर सकता है. Development of children arrested. So here in cases like autistic children, कितने autistic children हैं वो carcinosin होते हैं, but we have to take the history of mother, the pregnancy history of mother. उस टाइम पे देखना है कि मदर तक क्या delusions था. Now the mind cruelty, brutality, inhumanity, animals too. This is all syphilitic part now. जब destructive हो गया है, hatred है, revenge है, cruelty है. जब जो animals को बहुत प्यार कर रहा था, अब वो animals की तरफ inhuman हो गया, brutality हो गई है, अब harsh हो गया है towards animals. Mind anger children in causeless. Mind anger destroying things with tendency to children in. So I have mentioned earlier also कि कार्सिनोसिन हमेशा आपको बहुत ही अच्छा नहीं मिलेगा. जो बच्चे बहुत गुस्से वाले हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, एंड डिसोबीडियंट हैं, एंड रिबेलियस है, वो that children are not obeying their parent command. But there will be sensitivities like sensitive to rudeness, reprimands, and there will be anxiety of concise. अगर वो गलत कर रहे हैं तो बाद में सॉरी बोल देंगे. उनको गुस्सा आया, उन्होंने कुछ तोड़ दिया, तो उनको फील होगा. बट अगर मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो हाल पूछेंगे, वो केयर करेंगे. There is sensitivity. They are very sensitive people. So that's how when we have to entry this rubrics. Mind anger humiliated after being. Mind anger contradiction from. Sensitivities are very important for carcinosin. So I have noted this rubrics. Mind sensitive, oversensitive, weak with desire. So carcinosin भी रोता है. कभी कभी ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो रोते हैं, जो हमें कभी कभी पल्सिटिला की तरह लगते हैं. बट पल्सिटिला जो है वो उसकी स्पीड स्लो है. पल्सिटिला जो है वो अपनी फेस में काम करती है. उस पे जब कोई उसको बोले कि you have to complete this task within this limit, तो she will got panic. तो जो कार्सिनोसिन है वो करता जाएगा, वो ऑबे करेगा, बट वो हर काम करेगा, हर टास्क वो लेगा, वो ना नहीं कर पाएगा. तो yielding disposition, no, cannot say. Also there is artistic aptitude in carcinosin, and there are lot of sensitivities and lot of fears, anticipation and anxiety. Sensitive, oversensitive, arts, drawing or literature too. Sensitive, oversensitive, others say about her what? Sensitive to rudeness, criticism and reprimands. So very sensitive people. Oftenly we see patients जो जैसे बच्चा है उसको डांट दिया या रूडली बिहेव कर दिया तो बाद में उसको फीवर हो गया या तबीयत खराब हो गई, तो उस टाइम पे भी we can think of carcinosin. Now elements from we have discussed कि already कि ये जो है history of domination, punishment and rudeness था, इसलिए जो carcinosin था वो mold हो गया, perfectionist बन गया, fastidious हो गया psychosis में, and जब there is sense of unfulfillment or defeated feeling तब वो destructive phase में चला गया syphilitic में. तो we have seen the transformations. Now again I'm repeating the elements from anger, silent grief with suppressed.
नाउ ये जो है ये स्टेफिसेग्रिया में भी है, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, साइलेंट ग्रीफ विद सप्रेस्ड, बट स्टेफिसेग्रिया विल नेवर express it. There is prolonged history of suppression, always suppression, always suppression. इतना ज्यादा सप्रेशन है, वो एक्सप्रेस करेगा ही नहीं बिकॉज उसको डिग्निटी मेंटेन करनी है. बट कार्सिनोसिन दूसरों को खुश भी करना चाहता है, तो वो एक्सप्रेस करेगा थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट, थ्रू डांसिंग. Now mind element from rudeness, mind element from punishment. So punishments के थ्रू ही वो बच्चा जो है वो बहुत ही सोबर एंड वेल मैनर्ड बच्चा बनेगा, ट्रांसफॉर्म्ड होगा बहुत ही अच्छे वे में. एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, माइंड नेग्लेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम, ये जो है ये पल्सेटिला में भी है, नेग्लेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम. माइंड एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग चिल्ड्रन इन. माइंड फादर एब्सेंस ऑफ, अगर फादर नहीं है या मदर नहीं है, किसी की जल्दी डेथ हो गई है या फादर एंड मदर में झगड़े बहुत होते हैं, बच्चा वही देख देख के बड़ा हो रहा है, तो उस बच्चे में डर पैदा हो जाता है. माइंड अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग इंडिग्नेशन. तो जब ये फीलिंग आएगी कार्सिनोसिन में, तब उसके अंदर हॉटीनेस आएगा साइकोसिस में. माइंड फ्राइड सीवियर, माइंड मेंटली सप्रेस्ड फ्रॉम बीइंग, लाइक वी हैव मेंशन, जब लिबर्टी नहीं मिलेगी, पेरेंट्स का डोमिनेशन इनडायरेक्ट वे में है, अगर टोका टाकी बहुत ज्यादा है एंड दे आर ऑलवेज commanding that don't do this or do this, so they are getting mentally suppressed. Mind responsibility early too, mind expectations of parents too high, mind homesickness, nostalgia, element from aggravation. तो जैसे ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में भी है, उनको भी हम कार्सिनोसिन, अगर सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, जैसे बहुत टाइम से हॉस्टल में पेरेंट्स विजिट नहीं कर रहे हैं उनको, एंड वो बच्चे नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं, बट वो दूसरों को प्लीज करने के लिए एंड एक अपनी जगह बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा फास्टिडियस हो गए, परफेक्शनिस्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे डांसर, बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, हर चीज अच्छे से कर रहे हैं. देन वी कैन थिंक ऑफ कार्सिनोसिस. नाउ ड्रीम्स, ड्रीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्रीम्स रिफ्लेक्ट their subconscious mind. Confidence want of, dreams of rejected being. So वो प्लीज क्यों कर रहे हैं सब लोगों को, वो खुश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेड होना चाहते हैं, वो yearning for love and affection, वो they want to get accepted by others. There is fear also and there is dream also of rejected being. Dreams of responsibility, सोल्जर्स के ड्रीम्स आते हैं बिकॉज जैसे उनको ऐसा लगता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं. जैसे सोल्जर्स होते हैं जो मार्टरडम होते हैं, जो शहीद हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, तो उनके अंदर वही फीलिंग आती है कार्सिनोसिन में कि इतना कुछ कर रहे हैं हम, तो दे फील देमसेल्व्स इन सम केसेस लाइक सोल्जर्स, कि हम हीरो की तरह हम लोगों की मदद कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, बट इन रिटर्न वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. Fears examination of, fear dark of, fear humiliated of being, injured of being, forsaken of being, because उनको ऐसा लगता है कि वो रिजेक्ट ना हो जाए, अकेले ना हो जाए. फेलियर ऑफ, फेलियर का फियर इनमें बहुत है. दैट्स व्हाई एग्जामिनेशन के टाइम पे, एंगेजमेंट के टाइम पे उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि वो अगर फेल हो जाएंगे तो फिर, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी है, they want to please their parents, they want to please their surroundings, so that's why they don't want to get fail. Fear of attacked of being, fear of snakes, bugs, insects, accidents of high places, agoraphobia, that water का भी है, then narrow places का भी fear है. खूब सारे fears हैं कार्सिनोसिन में. Then delusion, imagination wrong suffered है. जैसे अगर कोई न्यूली मैरिड विमेन है, वो गई, उसने इतना कुछ किया इन लॉज के लिए, हस्बैंड के लिए, चुपचाप वो सबको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती जा रही है. शी इज कुकिंग different recipes, she is making painting, she is obeying all commands, and when she is not getting anything, then she will feel that
मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया या मेरे में कोई कमी रह गई. That's how this feelings will come in her mind. Delusion, imagination, unfortunate phase, किस्मत ही खराब है. Delusion, imagination, persuaded that मेरा लोग पीछा कर रहे हैं या लोग मुझे, जैसे कोई वर्क प्लेस है एंड वर्क प्लेस में एक पर्सन है जिसके ऊपर सब डोमिनेट कर रहे हैं और वो पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबकी कमांड्स ओबे कर रहा है, देन आल्सो शी इज गेटिंग स्कोल्डिंग फ्रॉम हर बॉस एंड सराउंडिंग्स. तो उसको फील होगा सब मेरे पीछे पड़े हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं. Delusion, imagination, persuaded that he is everyone by, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, सब मेरे पीछे पड़े हैं. Delusion, imagination, life threatened is. This carcinosin are actually very brave, rebellious हैं and they cannot stand injustice. कोई भी ऐसी चीज पे वो जवाब देते हैं, बोलते हैं, बट उनको एक फैमिली बॉन्डिंग बनानी है. दे आर वेरी फैमिली पर्सन, दे लाइक एंड लव देयर फैमिली, फैमिली पर्सन है. दे वांट टू मेक द हार्मोनी, सबको खुश करना चाहते हैं, स्पेशली इन फैमिली. और अगर ऐसे इंसान को सामने वाला डरा दे, धमका दे कि हम आपकी फैमिली को ये कर देंगे या आपकी सिस्टर को ये कर देंगे, देन that person will get suppressed. तो फिर कार्सिनोसिन नहीं बोल पाता. That carcinosin will not able to take the stand like Merck or Ignitia, because Ignitia is very audacious. Again Merck जो है वो बहुत ही strong है, but carcinosin भी injustice के खिलाफ है, because it is a moralistic remedy. There is anxiety of conscience, so there is sense of wrong and right, but उसको डर है, उसको डिल्यूशन है, इमेजिनेशन, लाइफ थ्रेटेंड इज. सो दैट्स हाउ कार्सिनोसिन जो है वो डोमिनेट हो जाता है सब लोगों से. डिल्यूशन, इमेजिनेशन ऑफ बीइंग अ मार्टरडम, शहीद की फीलिंग आती है इसमें. डिल्यूशन, इमेजिनेशन, क्रिटिसाइज दैट शी इज, बिकॉज कंटिन्यूज उसको वो अच्छा करने के बाद में भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है. शी इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. एंड ऑल्सो डिल्यूशन, इमेजिनेशन, क्रिटिसाइज दैट शी इज. Delusion, imagination, feet belong to her, do not. Now this is what she escapes her worries and problems by dancing. She is fond of dancing. अब उसको ऐसा लग रहा है कि फीट्स ही नहीं है उसके. ये एकदम सिफिलिटिक पार्ट शो कर रहा है कि जो अब एक रास्ता था एस्केप करने का, अब वो भी नहीं रहा उसके. Delusion, imagination, protection, defense has no. Delusion, imagination, enlarged his. This shows the haughtiness of carcinosin. Delusion, imagination, body parts larger. उसको feel हो रहा है कि parts large हैं. Delusion, imagination, enlarged his. So this is the haughty part, but she is not able to reflect her haughtiness. Here I finish my presentation. Hope you all like it. Is I'm connected? Yes, ma'am. Dr. Shweta, continue. Yeah. So I just tried to finish it fastly because already there was a lot of wastage of time. थैंक यू सो मच मैम. इसी से पता लग गया कि आप Thank you, sir. होंगे और कितने अच्छे से पढ़ाते होंगे, क्योंकि कार्सिनोसिन पर इतना सारा मेडिकल करना एक बहुत अच्छी बात है. Thank you, sir. और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर श्वेता सिंह और डॉक्टर नुपुर, अगर आज के चैट में जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज मैम से पूछिए. डॉक्टर श्वेता सिंह. Dr. Megha, first of all, a very congratulations to you, and your presentation is very nice, wonderful. There's one question from Dr. Dimple Vishnoi. She's asking, carcinosin is as it is a deep remedy, so can we use it in acute cases? Yes, it is very deep acting remedy, and actually we get feared of using it in high potency also. कि when I'm
से कोई बोलता है कि 1 ml ही यूज करनी, कोई बोलता है कि इट इज नो सो ऑलवेज ट्राई विद 30. So it depends on person, you know. I have seen some cases जहाँ पे 200 की डोज दी, 1 ml दी, बट एग्रावेशन हुआ, पेशेंट में कोई आराम नहीं आया, बट 30 दी तो आराम आ गया. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन सेंसिटिविटी. एंड यस, एक्यूट केसेस में वी कैन गिव, बिकॉज अगर जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको फीवर आया है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है आफ्टर गेटिंग रेप्रीमेंडेड, so cause is very important in prescribing in acute case. तो अगर कॉज हमें मिल रहा है कार्सिनोसिन का, तो यस वी शुड प्रिस्क्राइब इट, बट इन अ लो पोटेंसी. Okay. One question is from Alam Bakshi ji. How to administrate carcinosin, which is the best potency? Are you using in LM or water doses? Yes, prescribing starting with the low potency in kids, especially with 30, and agar pathology is very deep, then also should give in a low dose. तब वाटर में डाइल्यूट करके हम दे सकते हैं, and only give that one globule after diluting in the water. Only give the one globule. And अगर पैथोलॉजी डीप नहीं है, then we can think of 201 ml. One question from Dr. K.S. Verma. Should carcinosin work in all miasmatic cases? And being a slow acting, how to wait for any result? Actually speed depends on the speed of patient. अगर patient is like अगर patient को जो पैथोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, क्रॉनिक है, तो obviously this will take time. अगर पैथोलॉजी is not so much chronic, तो जल्दी ठीक हो जाएगी, जल्दी हील हो जाएगी. Okay, and do we need any precautions if we are prescribing carcinosin? Yes, in many cases we should inform the patient earlier, क्योंकि जो patients हैं वो पैनिक हो जाते हैं, तो उनको पहले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ नोसोड. सो स्किन पे हो सकता है आर्टिकेरिया हो या रैशेस हो एंड वायलेंट ईचिंग हो, तो उसको सप्रेस नहीं करना है, या वायलेंट एग्रावेशन हो सकता है, तो पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन करना है. Thank you, Dr. Megha. And over to you, sir. थैंक यू डॉक्टर मेघा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. लेकिन जहाँ तक एक्यूज की बात है, मैं आपको बता दूं कि कार्सिनोसिन जब डॉक्टर बार्नेट की तो उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिले, और बहुत ज़्यादा जितने भी लोगों ने कार्सिनोसिन पे काम किया, तो मैं मैक्सिमम जब लोगों से कार्सिनोसिन पढ़ता था या मैं खुद लोगों से डिस्कशन करता था कार्सिनोसिन के बारे में, तो सभी लोगों के मन में एक बहुत अच्छा सा डाउट है, मतलब एक मिथ है लोगों के दिमाग में, जहाँ पे भी कैंसर आएगा वहाँ पे कार्सिनोसिन दे दें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर बर्नेट कार्सिनोसिन को प्रूव कर रहे थे, तो उन्होंने कैंसर के टिश्यू की बहुत सारी रेमेडीज को प्रूव किया. इसमें से सबसे ज़्यादा मेन जो कार्सिनोसिन थी, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी सिक्रेनियम. ये दो एक मेडिसिन है जो कैंसर से रिलेटेड है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कार्सिनोसिन है वो कार्सिनोमा से रिलेटेड है, हर टाइप के कैंसर से नहीं. तो मैक्सिमम लोगों के जिनके दिमाग में ये है कि हम कैंसर की हिस्ट्री मिलेगी और हम कार्सिनोसिन दे दें, ये बिल्कुल गलत है. कार्सिनोसिन की जो बेसिकली मेन थीम है वो हमें शायद कोविड अच्छे से समझा पाएगा कि मुंह पे लगा मास्क और उसके पीछे का चेहरा पता नहीं क्या है, वो हंस रहा है या दुखी है, क्योंकि स्माइल जो है आजकल बिल्कुल ढक गई है. तो जब भी कभी हम कार्सिनोसिन को स्टडी करते हैं, तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटिसिपेशन और प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एब्यूजिवनेस. अब एब्यूजिवनेस किस टाइप की, कि एक बच्चा है जो सहता आ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा के लिए अच्छा कर पाऊँ, मैं अपनी मम्मी के लिए अच्छा कर पाऊँ, मैं अपने भाई बहन के लिए अच्छा कर पाऊँ, मैं इस परिवार के लिए अच्छा कर पाऊँ. तो आप सब लोगों को एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. कभी आप सब लोग घर में डोरमेट को यूज करते होंगे, मतलब घर के बाहर हमारे यहाँ एक मैट पड़ा होता है, हर कोई आता है अपने जूते साफ करता है और अंदर चला जाता है. तो
किसी ने कभी देखा है कि डोरमेट कोई रिएक्शन देता है? नहीं। सेम कार्सिनोसिन है, उसके साथ भी ऐसे होता है। हर कोई आता है, एब्यूज करके चला जाता है। एब्यूजिव का मतलब सिर्फ गाली देना नहीं है, उसको इमोशनल हर्ट करना आता है। और डोरमेट की तरह कार्सिनोसिन वहीं का वहीं पड़ा, फिर भी ये सोचता रहता है कि मैं घर के बाहर की शोभा बढ़ा रहा हूँ, ताकि और मेरा घर जो है, जो अंदर है, कम से कम वो साफ रहे। अगर मैं गंदा हूँ तो कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, शायद मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना हो, लेकिन जिनके दिमाग में भी ये है कि वो कैंसर की रेमेडी है, इस बात को भूल जाओ। जहाँ तक हम लोगों ने आज बात करी है कि हम 3 मियाज़मेटिक मतलब जो बहुत डोमिनेंट मियाज़्म हैं, डॉक्टर हनीमैन सर के द्वारा बताए हुए, वो सारी की सारी कवर करती हैं। तो सभी मेडिसिन हर चीज़ कवर करती है, हर मियाज़्म को कवर करती है। हमें बस देखना है कि इस समय जो हमारे पास पेशेंट आया है, एक्चुअली वो किस मियाज़्म में आया है। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो किसी भी मियाज़्म को कवर ना करे। हाँ, डोमिनेंसी देखी जाती है कि डोमिनेंसी किस में आती है। कार्सिनोसिन में आपको ये देखना है कि आपको बच्चा मिल रहा है जो अभी एब्यूज हो रहा है, या जवान मिल रहा है, या ओल्ड एज में मिल रहा है। ये सीपिया की तरह नहीं है कि अगर गुस्सा आया तो घर छोड़ दो, या एपिज की तरह नहीं है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं उसको पलट के जवाब दे दूँ। बहुत समझदार हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, क्योंकि इतना अब्यूज हो चुके होते हैं और इतना मेंटली हर्ट हो चुके होते हैं कि उनको लाइफ के बारे में सीख बहुत जल्दी मिल जाती है। उनको लगता है कि यार ये जो मुझे कह रहा है ना, शायद यही कुछ गलत होंगे, लेकिन मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो ये और ज़्यादा गलत हो जाएंगे। तो कार्सिनोसिन की थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको बताई कि प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटिसिपेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ज़रूरी है कि प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फियर एंड फ्राइड। अब डॉक्टर श्वेता आपने ध्यान नहीं दिया, एक समीरन है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फियर एंड फ्राइड में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी कार्सिनोसिन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लेडी है जो पहले अपने माँ बाप से टॉर्चर होती आई, फिर उसके बाद उसकी शादी हुई, बाई चांस उसका पति नशे वाला निकल गया, फिर वो उससे टॉर्चर होती आई। तो उसका टॉर्चर का उसमें जो फियर है और जो फ्राइट है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फियर तो ये है कि शायद मेरा पति आएगा और आज फिर मुझे मारेगा, या फिर मुझे फिर अब्यूज करेगा। और फ्राइट ये है कि जैसे ही डोर पे नॉक हुई तो वो एकदम से डर गई, उसको डर आया। पूरे दिन तो डर रही थी कि मैं रात को मेरा हस्बैंड आएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही नॉक हुआ तो एक अलग रिएक्शन आया, दैट इज फ्राइट। दोनों चीज़ों में अंतर है कि फियर पूरे दिन था कि मेरा हस्बैंड आएगा, लेकिन जैसे ही उसने नॉक किया वो एकदम डर गई। तो ये बेसिकली कार्सिनोसिन की एक थीम है। और कार्सिनोसिन अपने परिवार के लिए हमेशा खुशी चाहती है। वो चाहती है कि अगर मैं मतलब दुखी भी रहूं तो जो मेरा परिवार है या जो मेरे आसपास के लोग हैं वो हमेशा खुश रहें किसी भी हद तक। इसके लिए चाहे वो खुद बीमार हो जाए, कोई बात नहीं। जहाँ तक एक्यूट्स की बात है तो एक्यूट्स आज तक बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली में इस पर कोई काम ही नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्यूट्स यूज़ करते हैं। मैंने भी शायद 2 या 3 बार इसको यूज़ किया है। और एब्डोमिनल में जो एब्डोमिनल गैस है उसमें कार्सिनोसिन 30 को हमें रिपीट करना पड़ा, जहाँ पर हमें कार्बोवेज, चाइना या बाकी सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं मिल रहा था। तब हमें लगा कि हमें किसी डिफेक्टिव पे जाना चाहिए। हमने हिस्ट्री ली, हम बिना हिस्ट्री के तो यहाँ पर भी नहीं गए, और हमने कार्सिनोसिन ली और उससे उसकी गैस्ट्रिक कंप्लेन बहुत जल्दी ठीक हुई। विदिन अ वीक यहाँ से वो पिछले 3 या 4 महीनों से परेशान थी। ऐसी डॉक्टर जो प्रोफेसर इमरान हैं, वो भी एक चीज़ लिखते हैं, मैं चैट में देखता हूँ, ये भी यूज़ करते हैं अगर कुछ अल्सर्स हैं और ऐसे अल्सर्स जो स्लो हीलिंग वुंड्स हैं। अगर हम जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कैंसरस वुंड डेवलप हो रहे हैं या कैंसरस अल्सर्स डेवलप हो रहे हैं तो वो किस टाइप के होंगे, क्या उनकी पैथोलॉजी होगी और क्या उनके सिम्टम्स होंगे। तो डॉक्टर बर्नेट ने जब कार्सिनोसिन को प्रूव करना शुरू किया था, मुझे लगता है कि शायद सिप्रीनम से थोड़ा सा पीछे रह गए, वरना सिप्रीनम ज़्यादा अच्छी रेमेडी लगी मुझे। कैंसरस को यूज़ किया है एज ए नोसोड, और बहुत ही अच्छी रेमेडी। आप सब लोग भी एक बार पढ़ करके देखना, आपको लगेगा कि कार्सिनोसिन से ज़्यादा अच्छा सिप्रीनम है। बस बहुत सारे हमारे जो स्टालवर्ड्स हैं उन्होंने सिप्रीनम के माइंड को नहीं पढ़ा, तो शायद वो माइंड पे थोड़ा कम ले गए, फिजिकल पे ज़्यादा चले गए।
कार्सिनोसिन के हर एक आदमी ने माइंड पे काम किया तो वो माइंड की तरफ चले गए, लेकिन कार्सिनोसिन प्रोटेक्टिंग रेमेडी भी हो सकती है, एक्यूट्स को भी ठीक कर सकती है। ये बहुत ही कम लोगों को पता है। मैक्सिमम लोगों को मैंने यही सुनते देखा है कि कार्सिनोसिन मतलब जहाँ कैंसर की हिस्ट्री मिले वहाँ कार्सिनोसिन दे दो। ये सबसे गलत बात है। कभी भी किसी भी एक्टिव केस के कार्सिनोसिन जो कैंसर के एक्टिव केस हैं उसमें कार्सिनोसिन बहुत सोच समझ कर देना। मैंने आपको पहले भी जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें सब में मैं ये बताता आया हूँ कि मेडिसिन निकालना बहुत आसान है। आप हिस्ट्री लेकर के मेडिसिन को निकाल सकते हैं, लेकिन उसको कब, कैसे और किस पोटेंसी में देना है, बस ये एक्चुअली होम्योपैथी है। तो कार्सिनोसिन को ज़्यादातर देने का टाइम जो है वो रात का है। अगर स्पेसिफिक टाइम्स की बात करें तो एक लेक्चरर थे, उनकी शायद एक बुक में पढ़ा था, उन्होंने टाइम बताया था मुझे 10:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच का मैंने दी है। हालाँकि वो सुबह भी काम करती है, दोपहर में देता हूँ तब भी काम करती है और 10:30 से लेकर के 12 बजे तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वो कोई भी डोज़ ऐसी नहीं गई जिसने काम ना किया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम लोगों को ये सब मानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बोरिक ने बहुत सही से क्लियरली लिखा हुआ है कि नाइट में देनी है, फ्रीक्वेंट रिपीटिशंस नहीं करना है और जनरली जो भी नो सोर्स हैं तो मैक्सिमम केसेस में 200 यूज़ करते हैं और हम लोग भी जो अब यूज़ कर रहे हैं वो 200 1 एम और उसके बाद सीधे एलएम पोटेंसीज़ में। और एलएम पोटेंसीज़ में हमने बहुत कम यूज़ किया, शायद मैंने 2 ही केसेस में पिछले 10 से 12 सालों के अंदर 2 केसेस करके देखे। हालाँकि मैं उनके रिज़ल्ट के बारे में तो अभी शायद कुछ अच्छा भी नहीं कह सकता, कुछ बुरा भी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग ये समझते हैं कि हम कार्सिनोसिन को देने से कोई नुकसान कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे तो ट्यूबरकुलिनम से ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती, कार्सिनोसिन से कैंसर नहीं होता और बाकी सिफिलिस से सिफिलिस नहीं होता। ये सब एक मियाज़मेटिक बैकग्राउंड से क्लियर करने के लिए और उस पेशेंट के थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा स्लो करने के लिए मेडिसिन काम करती हैं। हम लोग जितने भी हैं जैसे हैं इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करेंगे तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन फिर भी जब भी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड हैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि हमारी जो साइंस है, वो एक्चुअली 200 साल पहले ही आज के 200 साल पहले से आगे हो गई है। मतलब आपसे 200 साल बाद भी शायद मॉडर्न मेडिसिन के लोग ये नहीं बता पाएँगे कि 4 बजे अगर कोई पेन हो रहा है तो उसमें कौन-सी मेडिसिन है। लेकिन हम लोगों ने 200 साल पहले ही बता दिया था कि अगर सुबह 4 बजे एब्डोमिनल पेन हुआ तो हमारे यहाँ कौन-सी मेडिसिन है। एक्चुअली तो हम लोग आगे हैं, लेकिन हम लोगों के प्रेज़ेंट करने का तरीका शायद कुछ अलग हो और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर मेघा, बहुत कुछ है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा लंबा लेक्चर हो जाएगा। और कोई जो कुछ कहना चाहे? डॉक्टर आशीष आप कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर आशीष ने मुझे एक अच्छी बात बताई थी कि चॉकलेट की डिज़ायर बहुत होती है, कार्सिनोसिन पेशेंट में। डॉक्टर आशीष, सर नमस्कार। तो नमस्ते। और डॉक्टर मेघा ने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, एक्चुअली कार्सिनोसिन का काफ़ी पूरा कंप्लीट पिक्चर एक्सप्लेन किया है। तो और आपने भी काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं जो लास्ट में मेरे को भी लग रहा था कि शायद ये पार्ट रह गया है, कि जो कैंसर वाला हिस्ट्री वाला पार्ट था, कि ज़्यादातर लोग सोच के दे देते हैं कि कैंसर की हिस्ट्री मिली तो देन वी शुड गिव द कार्सिनोसिन, और ऐसी टीबी की हिस्ट्री मिली तो ट्यूबरकुलिनम दे देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली वही है कि अगर हमारा पिक्चर कंप्लीट है, मेंटल्स और फिजिकल जनरल्स अगर कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करूँगा कि पेशेंट जैसे क्लिनिक पे आता है तो उसको कार्सिनोसिन कैसे हमको दिखाई देता है, थोड़ा सा इसी का ही एक चीज़ ऐसे होती है कि जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट अगर हम कहें कि कार्सिनोसिन एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट होता है, तो बहुत लाइवली होता है। तो जैसे कि अगर फीमेल आती है तो उसको ऊपर हेड टू टो देखेंगे तो उसकी एक एक पार्ट काफ़ी मैचिंग होता है, इवन जो नेल पॉलिश होती है वो काफ़ी एकदम कलरफुल होगा, साड़ी मैचिंग होगा, ड्रेसअप होगा, एकदम पूरा ऊपर से नीचे सारा वेल ड्रेस्ड अप होता है। और जो मेल पेशेंट्स होते हैं तो वो चेहरे वाला जो पार्ट था जैसे कि ब्लैक मोल और वॉट्स वाला, तो उनका जो ये फेस वाला पार्ट होता है ये डार्क कॉम्प्लेक्शन से होता है, और उनका बाकी जो स्किन होता है वो कंपेयर टू दैट वो काफ़ी फेयर होता है। तो ये देखने से हमारे ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट होते हैं। और एक चीज़ और, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो इन्फेंट बेबीज होते हैं कार्सिनोसिन के, उनमें कई बार जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि कभी कभी कुछ इरप्शंस आते हैं या कोई कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, तो उनमें हमको ये नोजोट्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो वहाँ जो बेबी होता है कार्सिनोसिन का, जैसे भी डॉक्टर मेघन ने बताया कि ये बहुत ही हर चीज़ को बहुत अच्छे फैस्टिडियस वाला जो पार्ट बताया,
ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो जो कार्सिनोसिन का जो बेबी होता है, इवन 1-1.5 साल का भी बेबी होगा, जो अपने क्लोनों को काफ़ी संभाल के रखता है, कभी तोड़फोड़ नहीं करता। जस्ट सपोज जैसे ट्यूबरक्लाइनम होता है, वो तोड़-फोड़ के सब फेंक देता है। कार्सिनोसिन के जो क्लोने होंगे 5-6 साल बाद भी सेम एज इट इज़ नए के नए होंगे, उसके कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं होते। तो कार्सिनोसिन का जो बेबी होता है, उसका हम यही कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि ये अपनी चीज़ों को संभाल के रखता है, इसके क्लोने एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं, जहाँ से उठाता है वहीं पर जाके रखता है, उसको पता है कि यहाँ पे इसको रखा जाता है, तो बिल्कुल कभी फैला हुआ नहीं होता। और स्लीप ऑन एब्डोमेन होता है। और अगर जो बिल्कुल एकदम न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स जस्ट लाइक 4 और 5 मंथ्स के होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि स्लीपलेसनेस वाला फेज आता है कई बार। अब वो पता नहीं चल पाता किस वजह से, तो उनको रॉकिंग डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। उस समय तो उनको बस ये लगता है कि पेरेंट्स एक्चुअली चाहते हैं कि बस किसी तरीके से सो जाए, तो वो उसको कस के हिलाएंगे डुलाएंगे और फिर उसको रॉकिंग करेंगे, तब जाके वो कार्सिनोसिस वाला चाइल्ड सो पाता है। तो ये भी इस तरीके से बच्चों में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कार्सिनोसिन यही है। और इसकी जो मेडिसिन आती है, 3-4 मेडिसिन के आसपास दिखाई देती है कार्सिनोसिन, जो नाइट्राम्यूर है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, और फास्फोरस। एक्चुअली फास्फोरस चिली होता है, लाइवली होता है, डिजायर सॉल्ट, डिजायर कोल्ड ड्रिंक, उसी का ही हॉट, अगर हम कभी कभी देखते हैं कि कार्सिनोसिन उसी का ही पिक्चर होता है, बट हॉट फॉर्म में होता है, और फेस्टिडियस इसको एक कंफर्म करता है। तो ओवरऑल यही सब है जो हमको कार्सिनोसिन में देखने को मिलता है, और काफ़ी केसेस में कार्सिनोसिन हमको दिखाई देता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई और अगर शेयर करना चाहते हैं तो अपनी प्लीज़ वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये एक फैमिली है, और हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम किसी स्पीकर को सुने और उनके सिर्फ हम लोग अपने सवाल ना पूछ पाए। जो लोग हो सके करें, क्योंकि जितना भी One thing I wants to add, आज मॉर्निंग में ही मेरे कलीग से मेरी बात हो रही थी रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन बिटवीन फॉस्फोरस एंड कार्सिनोसिन, एंड जैसे सर ने बताया कि फास्टिडियस है कार्सिनोसिन। ऑल्सो जो फॉस्फोरस है वो नॉन डिलीजेंट होगा, अगर आप उससे कुछ पूछ भी रहे हैं तो या इतना ज़्यादा उसको नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं है या नहीं है तो वो अवॉइड करेगा स्कूल जाना या पढ़ाई करना, तो नॉन डिलीजेंट है। बट कार्सिनोसिन जो है वो डिलीजेंट है। ऑल्सो कार्सिनोसिन जो है वो पोलाइटनेस के अंदर अगर हम रेपेटरी देखें तो सिर्फ कार्सिनोसिन पड़ी है। तो फॉस्फोरस जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, वो बात करेगा आके, बहुत लाइवली है, जो पिच होगी बोलने की वो थोड़ी लाउड होगी। कार्सिनोसिन में लो टोन होगी एंड शायद कहीं ना कहीं आपको एक सैडनेस दिखाई देगी स्माइल के साथ में। कह रहे हैं, क्योंकि जो कार्सिनोसिन है और थूजा है, इन्हीं से कंपैरिजन कार्सिनोसिन का बहुत अच्छे से होता है। और फास्फोरस क्या है कि हमेशा खुश रहने वाला है। कार्सिनोसिन खुश तो दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली मैंने बताया कि जैसे तो नोट करने वाली बात है कि प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एब्यूसिवनेस। तो ये जो प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है ये फास्फोरस में कम मिलेगी। ऐसी थूजा है, थोड़ा एनालिटिकल माइंड होगा, बिजनेस माइंड वाला आदमी होगा। कार्सिनोसिन उतना बिजनेसमैन नहीं है। तो हमें बहुत सारी रेमेडीज हैं यहाँ से कंपेयर करना है। और कार्सिनोसिन वैसे भी थोड़ा, आप अगर सर्च करना शुरू करो तो बहुत जल्दी जाते हैं। कभी आप बच्चों को भी जब हम देखते हैं तो ऐसे बिल्कुल सिकुड़ के सो रहे हैं, अपने बिल्कुल नीज को लेकर के छाती तक बिल्कुल सिकुड़ के सो रहे हैं, जैसे पता नहीं किससे डर हो। तो बहुत प्यार से सो रहे हैं, आपको लगे कि बहुत क्यूट है, लेकिन एक्चुअली उसमें भी कुछ छुपा होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्सिनोसिन के बारे में और समझनी चाहिए। डॉक्टर मेघा, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। थैंक यू आपने सर। जितने भी हमें सिम्टम्स बताए वो भी काबिल तारीफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं, डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो प्लीज़ सबका धन्यवाद करें। डॉक्टर मेघा चौधरी, आज जी कार्सिनोसिन में आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। साथ में डॉक्टर आशीष गोयल, डॉक्टर दीपक शर्मा ने भी काफी उस पर बोला, बहुत अच्छा लगा। DHMA की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बाद में ही बुलाते रहेंगे इतने अच्छे लेक्चर के लिए। DHMA के सारे मेंबर्स का, स्पेशली नए मेंबर्स काफी जुड़े हैं, मैं सबका DHMA की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर VP सिंह सर हमारे पैटर्न हैं और हमारे मेन इंजन हैं, तो डॉक्टर VP सिंह सर, मैं चाहता हूँ आप भी सबका धन्यवाद करें। डॉक्टर मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो DHMA में।
और आपने एक्चुअली इतनी दूर से आकर के आज जो कार्सिनोसिन के बारे में बहुत पढ़ाया है। एक्चुअली ट्राई मैनेजमेंट की तो मेडिसिन ये है ही, बाकी डॉक्टर दीपक ने जो इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कार्सिनोसिन इज द मेडिसिन ऑफ द कैंसर, बट ऐसा है नहीं वाकई। अब मैं इसमें अपना ही एक एक्सपीरियंस जोड़ता हूँ, क्योंकि एक पेशेंट था, उसको बहुत ज़्यादा गैसियस उसका एब्डोमेन होता था, फ्लैटुलेंस पूरा होता था, उसको बहुत मेडिसिन दी, कार्बो चाइना ये सब दिया उसको, बट रिस्पॉन्स मिला नहीं मिला, इस तरह की पोजीशन हुआ करती थी। लंबी चौड़ी उसको रिपोर्टाइज करने के बाद में कार्सिनोसिन निकला, लेकिन उसके वाकई टाइम देने का मेडिसिन का जो टाइम है, जो नाइट में जो देने का है, वही एक्चुअली वही काम करता है। दिन में देने का कार्सिनोसिन का वाकई वो काम नहीं किया उसने, और वो की सिंगल डोज ओनली 30% की सिंगल डोज कार्सिनोसिन की रात को देने से वो पेशेंट अभी तक ठीक है। ये उसका बहुत बढ़िया कार्सिनोसिन का रिस्पॉन्स मुझे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो रिस्पॉन्स मिला है बहुत ही अच्छा मिला है। वाकई ये इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि कार्सिनोसिन इज द नोजोल। तो उसमें एक्चुअली क्या है कि सिमिलरिटी बहुत जरूरी है, जो डॉक्टर मेघा ने, डॉक्टर दीपक शर्मा ने जो क्लियर कर दिया है। बाकी कार्सिनोसिन मेडिसिन से डरने की कोई बात नहीं है। बोथ द स्पीकर टोल्ड अबाउट कार्सिनोसिन इन द डिटेल। थैंक यू डॉक्टर मेघा और डॉक्टर दीपक शर्मा along with all the members of the DHMA. I welcome along with our General Secretary, Vice President, Dr. Yudhishthir, President of the DHMA. I welcome. Thank you, sir. Thank you, madam. थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर नुपुर, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज डॉक्टर मेघा हमारे साथ हैं, कार्सिनोसिन पे हम इतना कुछ समझ सके। सभी मेंबर्स का धन्यवाद कि आप सब लोग इतने पेशेंट के हमारे साथ हैं। डॉक्टर इमरान अगर यहीं पर हैं तो मैं जानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सर हमें एनाटॉमी एक बार दोबारा रिवाइज करा दो थोड़ी सी, और उसी में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में होम्योपैथिक मेडिसिन को एनाटॉमी से कैसे जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे बच्चों के यही दिमाग में है कि एनाटॉमी पढ़ करके हम लोग होम्योपैथिक ये क्या करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो हम डॉक्टर इमरान से ये भी सीखेंगे कि एनाटॉमी और होम्योपैथी को कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर इमरान से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी अपना ये लेक्चर तैयार कर लें मुझे बता दें, हम लोग जैसे भी टाइम मिलेगा शेड्यूल करेंगे। हम लोग अगले संडे को एक CME करेंगे जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से लगातार होती जा रही है, होती आ रही है 1932 से। तो वो 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी दोपहर को। इसमें डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर आ रहे हैं जो PhD हैं ऑर्गन ऑफ नर्सिंग। तो ये हमें बहुत अच्छे टॉपिक पर हम लोग उस दिन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वो जो CME है जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये सभी के लिए फ्री रहेगी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मैं सभी लोगों को लिंक भेज दूँगा। इसके अलावा जितने भी सैटरडेज आएंगे उन सैटरडेज में हम लोग अपने जो मेंबर्स के लिए वेबिनार जरूर करते रहेंगे। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे स्पीकर्स आने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसे स्पीकर से मिलाऊं जिसमें को आपने शायद बड़े स्टेज पर ना देखा हो, और लेकिन वो लोग बहुत कुछ रखते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग डिस्कशन करें और अपने नए लोगों को आने का एक मौका दें, ताकि वो सब लोग डिस्कशन करें। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे हमेशा सिखाया है, तब से मुझे यही सीखता हूँ मैं हर एक चीज़ से। कोई भी नया व्यक्ति है उससे सीखोगे कुछ और ज़्यादा नया सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जो भी सजेशन हो वो मुझे देते रहिएगा 9711153667 पर। और अगर आप लोग हो सके तो आपने अपने कोलीग से दिल्ली में बड़ी हम सब लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सब लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग एंड करता हूँ डॉक्टर VP सिंह और डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह की इजाज़त के साथ। सर सॉरी एक चीज़ रह गई, डॉक्टर मेघा हमारे प्रेसिडेंट सर की तरफ से आपको जो आपने आज काम किया है उसकी तरफ से हम लोग सर्टिफिकेट आपको थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम आपके ईमेल पे और व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। तो ये हमारे प्रेसिडेंट सर की तरफ से है और हमारे प्रेसिडेंट सर पूरी दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन। थैंक यू सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू and thank you to Nupur because she has done all and she has taken the pain and so I'm thankful to all. जो सर्टिफिकेट देंगे डॉक्टर शर्मा ने डिजाइन किया सब कुछ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो हम सब लोग आपका धन्यवाद करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आशीष। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, सभी को नमस्कार।